हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं लेकर आई हूँ शैम्पू कैसे करना चाहिए सही तरीके से, उससे रिलेटेड ब्लॉग। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ बेसिक डिटेल्स मैं बताऊंगी। और यहाँ पर मैं अपने हेयर को सबसे पहले ओपन करके वेट कर रही हूँ। बालों को अच्छे से गीला कर लेंगे। और मेरे कर्ली हेयर हैं तो अच्छे से भीग नहीं पाते हैं स्कैल्प तक, और स्कैल्प तक ही क्लीन करने के लिए हम शैम्पू करते हैं, तो इसीलिए फिंगर की हेल्प से मैं गैप क्रिएट कर रही हूँ हेयर के स्कैल्प तक। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ हेयर स्क्रब। ये सॉल्ट आता है एक। मैं यहाँ पर स्कैल्प के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा ड्राई स्कैल्प है। और ड्राई स्कैल्प को क्लीन करने का तरीका होता है कि हम उस पे स्क्रबिंग करें, तो हेयर स्कैल्प स्क्रब भी आते हैं। और ये बाथ सॉल्ट होता है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अपने 2-3 दे दूँगी मैं अच्छे-अच्छे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं स्क्रब कर रही हूँ अच्छे से, ताकि डेड स्किन सेल्स जो हैं, डेड लेयर्स हैं, वो हट जाएँ और मुझे ईचिंग वगैरह ना हो। और जो डैंड्रफ की तरह फ़ील होता है, ऑल्दो ड्राई स्कैल्प पर डैंड्रफ होता नहीं है, वो ऑयली स्कैल्प पर होता है, बट जो मुझे फ़ील होती है, ड्राई स्किन सेल्स होती हैं, डेड स्किन सेल्स होती हैं, वो ना हो। तो उसके लिए मैंने ये स्क्रब लगा के और अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद ये मैं शैम्पू अप्लाई कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैं शैम्पू को हाथ में रब करके फिर अप्लाई कर रही हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट हाथ में लेके और स्कैल्प पर लगा लेते हैं, तो किसी एक एरिया पर बहुत ज़्यादा शैम्पू डिपॉज़िट हो जाने की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से भी हमें कई बार इचिंग फ़ील होती है और हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रेडनेस वगैरह भी आ जाती है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से शैम्पू अच्छे से लगा रही हूँ। और पहले मैं फिंगर की हेल्प से राउंड राउंड रोटेट करते हुए फिंगर्स को इमल्सिफाई करूँगी शैम्पू को अच्छे से। उसके बाद में ये ब्रश है जिसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ड्राई स्कैल्प हो या ऑयली स्कैल्प हो, ये ब्रश तो यूज़ करना चाहिए अच्छे से क्लीनिंग के लिए, बट ड्राई स्कैल्प वालों को मैंडेटरी है। आप स्क्रब लगाएँ या ना लगाएँ, इस ब्रश की हेल्प से मैंने अपने डैंड्रफ को क्योर किया है। मैं स्क्रब हमेशा नहीं लगा पाती हूँ, बट ये ब्रश हमेशा यूज़ करती हूँ। अब आप देखिए मैं लेंथ पे क्या करती हूँ, मैंने फिर से थोड़ा-सा शैम्पू लिया और पानी का यूज़ किया, और जो झाग है उसको लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं लेंथ पे कभी भी शैम्पू अप्लाई नहीं करती हूँ। अ, अगर ज़्यादा मुझे कभी लगता है कि प्रोडक्ट बिल्डअप हो रहा है कंडीशनर का, तो उस कंडीशन में मैं महीने में 1 आध बारी लेंथ पर शैम्पू अप्लाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ लेंथ पे शैम्पू अप्लाई नहीं करती हूँ। शावर से भी क्लीन तो ये कर मैं सकती झाग को हूँ, ही बट अच्छे से मुझे बहुत लेंथ पे जल्दी-जल्दी पहुँचा रही है, हूँ। और क्योंकि मेरी बेटी सो रही है, तो मुझे जल्दी से हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं मग का यूज़ कर रही हूँ। और ये रहा बी ब्लंट का ही कंडीशनर। ये कर्ली गर्ल फ्रेंडली है, इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से अपने हैंड्स में इमल्सिफाई कर लिया रब करके, और फिंगर की हेल्प से हेयर पर मसाज करते हुए लगा रही हूँ। कंडीशनर को कभी भी रब ना करें, ये हमारे क्यूटिकल्स को खोल देगा। क्यूटिकल वगैरह की डिटेल्स के भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, वो भी ईज़ी लैंग्वेज में, कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी है, वो भी समझ पाएँ। तो इस तरीके से मैं नीचे की तरफ मसाज करते हुए अपने हेयर को कंडीशन कर रही हूँ। इससे शाइन आती है यदि कंडीशनर आप सही तरीके से अप्लाई करते हो मसाज करते हुए तो। और इसके बाद ये कर्ली हेयर वाला तरीका है। कर्ली हेयर वालों को इस तरीके से अपने हेयर को स्क्रंच करना चाहिए, रीज़न बीइंग कि वो फ्लैट नहीं होते हैं, फिर थोड़ा कर्ल्स मेंटेन हो जाते हैं इस वजह से। बाकी नॉर्मल हेयर वाले नॉर्मल मसाज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ ये डाउनवर्ड। अब इसके बाद में मैं इस तरीके से अपने बालों को डिटेंगल करती हूँ। बहुत सारी नॉट्स बन जाती हैं क्योंकि हमारे बाल कहीं तकिए से या हम इससे सहारा लेके बैठते हैं, तो उससे टिकने की वजह से उनमें नॉट्स इस तरीके की बंध जाती है। तो मैं फिंगर की हेल्प से ये पार्टीशन काइंड ऑफ करते हुए, या कुछ लोग मांग निकालना बोलते हैं, इस तरीके से बालों को अलग-अलग कर रही हूँ। जो बड़ी-बड़ी गाँठ हैं वो इससे हट जाती हैं, जिससे हमारे सुलझाते वक़्त वाला जो हेयर का टूटना है वो बच जाता है। देखिए मैं इस इधर मेरे ज़्यादा हेयर में गाँठ बन जाती है, तो मैं ऐसे फिंगर की हेल्प से जब फिंगर चलाती हूँ तो जहाँ पे गाँठ नहीं होती है फिंगर स्मूथली चल जाती है। जहाँ फिंगर अटकती है वहाँ मैं आराम से उस नॉट को निकालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कॉम्ब का यूज़ करके बालों को डिटेंगल करती हूँ। कर्ली हेयर वालों को तो स्पेशली वेट हेयर को ही कॉम्ब करना चाहिए। मैं ड्राई हेयर कॉम्ब कभी भी नहीं करती हूँ। फिर मैं फिंगर की हेल्प से ही हेयर स्टाइलिंग करती हूँ। तो देखिए मैं कंघी से इस तरीके से बालों को सुलझा रही हूँ। अब यहाँ पे अटक जाता है बाल, तो फिर मैं सीधे-सीधे कॉम्ब नहीं ले जाती हूँ। उसके नीचे के बालों को पहले कॉम्ब करती हूँ, फिर ऊपर की तरफ आती हूँ, तो धीरे-धीरे वो बाल अपने आप सुलझ जाते हैं। गाँठ कभी भी हो और बालों पे हम जैसे गाँठ है, तो हमें उन बालों पे डायरेक्ट सीधी कॉम्ब नहीं चलानी चाहिए, उस गाँठ के नीचे कॉम्ब चलानी चाहिए।
तो बालों का ब्रेकेज बच जाता है, ब्रेक नहीं होने देना चाहिए। अपने आप जो बाल गिर रहे हैं वो एक अलग मैटर होता है, उसका अलग कंटेंट लेकर आऊँगी। और अब कंडीशनर को बहुत 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 अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसके बाद फेस वॉश करके नहा लूँगी। फेस वॉश इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि शैम्पू जो है वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग स्कैल्प पर अप्लाई करते हैं तो फेस पर भी थोड़ा प्रोडक्ट लग जाता है। तो उसे क्लीन करने के लिए हमें फेस वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो पिंपल्स आ जाते हैं कुछ लोगों को या इचिंग होने लगती है माथे पर। तो ये हो गया हेयर वॉश। सो आफ्टर टेकिंग बैथ अब मैं टॉवल से हेयर को इस तरीके से रैप कर सकती हूँ। कुछ लोग पीछे की तरफ भी रैप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे कर्ली हेयर हैं तो मैंने आगे की तरफ किया है ताकि थोड़ा बाउंस आए, स्कैल्प से हेयर फ्लैट ना लगे। और अब मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ टॉवल को ताकि जो हेयर का पानी है वो टॉवल में आ जाए। प्लीज़ टॉवल से हेयर को रब ना करें गाइज़। तो डन फॉर द डे। और अब मैं थोड़ा-सा अपनी डेली लाइफ़ इसके बाद मैंने क्या किया उसका शेयर कर देती हूँ। तो जिन्हें इन्फॉर्मेशन के अलावा थोड़ा-सा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी हो वो देख सकता है कि मैं पूजा कर रही हूँ। और अब मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी। प्रार्थना करने के बाद जो जल आता है वो मैं हस्बैंड जी को और अपनी डॉटर को देती हूँ। डॉटर को पिला नहीं सकती तो उसको थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देती हूँ और हस्बैंड का आशीर्वाद ले लेती हूँ। उसके बाद हम लोग अब खाना खाएँगे। मैंने पालक वाली दाल और राइस बनाए हुए हैं। ओले जब ओले ओले आ रही मम्मा आ रही जग गया। हाँ 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 बस बस आ रही मेरा बच्चा ओले ओ ओ जग गया मेरा बेटा जग गया मेरा बेटा ओले मेरा बेटा हाँ 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 आ गई मम्मा आ गई ऐसे नहीं रोते जग गई चिल्ला चिल्ला के रो रही एकदम सही। हाँ ऐसे अरे बस वाइप देना पापा मुंह पोछना है बस 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 नहा तो रहा हूँ। हाँ नहा तो रहा है। सड़क लगे होगा ना तो देख हाँ अबे बुब्बू गीली तो नहीं हो गई दाल ज्यादा कैसा है इसी के साथ ही मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई और थोड़ा सा मेरी डेली लाइफ का कंटेंट हो गया ताकि आप लोग बोर ना हो। वैसे नहीं होंगे जो जिनके लिए इन्फॉर्मेटिव होता है वो जिन्हें वो डिटेल चाहिए होती है उनको लगता है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट करने का ट्राई कर रही हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपनी डेली लाइफ भी शेयर करूँ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में वो क्वेश्चंस लिखें। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने के बाद उनसे रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरा वीडियो आता है। तो चलती हूँ, बाय बाय।